बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दादा गुरु महाराज जी की जीवनी श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से। साथ में नाम जपते रहें हर श्वास में और प्यारी जीवनी का रसपान करते रहें। 5 वर्ष की आयु में वैराग्य। 5 वर्ष की आयु भई राम रूप की आन, राम राम रूप की आन। जन्म पिता तन बिन सियो, छायो दुख महान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। विधाता को क्या मंजूर है यह कौन जानता है। बालक रामरूप की जब 5 वर्ष की आयु हुई तो जन्म देने वाले पिता का भी देहांत हो जाने से मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। 9 मास की आयु में माता जी चल बसी। अब जब 5 वर्ष की आयु हुई तो पिताजी चल बसे। सोचो कितनी छोटी आयु थी दादा गुरुदेव की। क्रिया कर्म पिता को कीना, प्रकट मुख कलेश के चीना। नाते ने जगत के टूटे, ममता मोह छोह सब छूटे। इस असहाय दुख का भी सामना करना पड़ा। पिता के शरीर शांत होने के क्रियाक्रम को भी पूरी तरह निभाया। केवल 5 वर्ष के थे प्रभु और बाल्यावस्था थी। कुछ क्लेश के चिन्ह जरूर चेहरे पर दिखाई दिए, किंतु विचार शक्ति नहीं छूटी। ये सोच विचार करते रहे कि मेरे शरीर के रिश्ते नाते, संसार संबंध और मोह ममता के बंधन सभी छूट गए हैं, क्योंकि माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए। साक संबंध सकल जुटाने, हाथ जोड़े बालक सन्माने। विदा भये सब धैर्य बधाई, शिशु मन भयो वैराग्य अधिकाई। ऐसे अवसर पर एक बार तो दूर समीप के सब संबंधी आन जुटे और विचारशील बालक के भी हाथ जोड़कर सबका सम्मान किया। बालक ने भी, यानी दादा गुरु महाराज जी ने सबको हाथ जोड़कर सबका सम्मान किया और सभी लोग जो उस अवसर पर सम्मिलित हुए थे बालक को धैर्य बंधाते रहे, किंतु इस ज्ञानी बालक के मन में तो और भी अधिक वैराग्य जाग उठा। पंडित पाठक पुत्र प्रोहाहित, किए सुकर्म सब निज कुल के हित। या विधि बढ़त रहो वैरागा, तुरत ही ज्ञान दीप मन जागा। पंडित तुलसी राम जी की पुरोहित के सपुत्र ने इस अल्पकाल में कोई भी शुभ कर्म करने में कमी नहीं छोड़ी। जो दादा गुरु महाराज जी के पिताजी थे वो पंडित तुलसी राम जी थे और अपने कुल का नाम उज्जवल करने में पूरा फर्ज निभाया प्रभु ने।
इस प्रकार शुभ कर्म करते हुए साथ ही साथ मन में वैराग्य भी तीव्र होता गया और कुछ समय के बाद बालक के मन में ज्ञान दीप जलने लगा। काम काज कछु करत नयाना, दिवस रैन प्रभु चरणन ध्याना, पूजा पाठ कछु काल बितायो, पढ़ विद्या नहीं मन तृप्तायो। उनका किसी कामकाज की ओर मन जाता ही नहीं था। उन्हें उठते बैठते सोते जागते केवल प्रभु चरणों का ध्यान रहने लगा। कुछ काल पूजा पाठ में व्यतीत किया, विद्या भी प्राप्त की, किंतु किसी भी तरह मन को शांति नहीं मिली, यानी तृप्ति नहीं हुई। यज्ञोपवीत संस्कार। हिंदी अरबी फारसी विद्या पढ़ी अनेक, राम विद्या पढ़ी अनेक, ब्रह्म विद्या की लगन में छोड़ी सबकी टेक। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। उन्होंने हिंदी अरबी फारसी अनेकों विद्याएं पढ़ी, किंतु मन में एक ही लगन बनी रही कि सब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो जाती जब तक ये सब काम अधूरे हैं। तो वे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की लगन में मगन रहने लगे। राम याद की नवी नौमी, प्रथा रही है भारत भूमि, करत पुरोहित जनेऊ संस्कारा, हिंदू शास्त्र धर्म अनुसारा। जब बालक राम रूप की आयु 9 वर्ष की हुई तो श्री रामनवमी की शुभ तिथि में आपको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराने की शास्त्रोक्त रस्म अदा की गई और हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन बालक का नाम भी बदल दिया गया। पहले तो पिताजी ने जो नाम रखा वो था श्री राम रूप, अब 9 वर्ष की आयु में जो नाम वो चेंज कर दिया गया। पंडित मेरो शुक्ल बतलायो, राम नारायण नाम सुनायो, विद्या पढ़ते बीत्यो कुछ काला, उरे अंतरे अस भयो उजाला। कुल पुरोहित पंडित भैरव शुक्ल जी ने यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही आपका नया नाम पंडित राम नारायण रखा। विद्या पढ़ते पढ़ते मन ही मन बालक के हृदय में उजाला होता गया। बड़ी तेजी से सद्बुद्धि का विकास होने लगा। उत्तम से उत्तम शुभ संस्कार जागृत होने लगे। अल्पकाल सोजी अस पाई, बिन पूछे सब देत बताई, पूजा पाठ कर संध्या तर्पण, भयो शुद्ध अस मन को दर्पण। छोटी सी आयु में ही कुछ इस प्रकार की सूझबूझ हो गई कि बिना पूछे ही लोगों के मन की बात बताने लगे प्रभु।
और कुछ इस प्रकार से पूजा पाठ में लगे कि मन का शीशा शीघ्र ही निर्मल हो गया। आँख मूंदते ही ध्यान मगन हो जाते और जो कह देते वही हो जाता, केवल 9 वर्ष की आयु में। साधु संग को फल यह जानो, या कछु पूर्व पुण्य फल मानो। नित नव कीर्ति होवन लागी, रवि प्रकाश जिमि रजनी भागी। यह सब साधु संग का ही फल जाने या कुछ पूर्व जन्म की करनी समझे। आपकी नई नई कीर्ति नित्य फैलने लगी। जैसे सूरज की किरणें उदय होने से रात्रि का अंधकार भाग जाता है, वैसे ही उनके ज्ञान के प्रकाश से लोगों के अज्ञान का अंधेरा भी दूर होने लगा। आयु 14 वर्ष कई, भई जब बालक केरी, रामा भई जब बालक केरी। मात पिता तन बिन सेओ, लागी ना कछु देरी। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। समय बीतते देर नहीं लगती। बालक की आयु 14 वर्ष की हुई तो रहे सहे जो संसारिक बंधन के कुछ तंतु बाकी थे। शरीर का पालन पोषण करने वाले माता पिता भी साथ छोड़ गए। दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। कितनी छोटी आयु रही प्रभु की। जो पहले जिन्होंने जन्म दिया 9 मास में माताजी चल बसी और 9 वर्ष की आयु में पिताजी, और जिन्होंने पालन पोषण किया, जिन माता पिता ने, लाला नरहरि प्रसाद जी ने और उनकी पत्नी ने, तो जब इनकी आयु 14 वर्ष की हुई तो वो दोनों ही चल बसे। श्री नरहरि प्रसाद तन त्याग्यो, बालक और वैराग्य शर लाग्यो। अस विचार उपजयो मन माही, जगे असारे सारे कछु नाही। जब श्री नरहरि प्रसाद जी का शरीर शांत हो गया, बालक के मन में पर एक और चोट लगी। वैराग्य और तीव्र गति से उन्मुख होने लगे। मन में लगा कि यह संसार असार है, इसमें सार नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, कहीं रोशनी ही नजर नहीं आती, सब अंधेरा ही अंधेरा है, मिथ्या है, नाशवान है। नहीं भरोसे भाई कपल को, जानत कौन होए क्या कल को। याते भजे मन श्री रघु राई, नाम हरि को संग सहाई। वे अपने मन में सोचने लगे कि अरे भाई, इसका क्या भरोसा करना है, आज यह हुआ है, कल क्या होगा। इसलिए मेरे मनवा, अब तो केवल अपने राम जी का ही आसरा पकड़ो। हरि नाम का ही जो है, हरि नाम ही साथ देने वाला है, सहायक हो सकता है। बस एक उसी में मन को लगाओ। यही प्रकार सोचते दिन राती, ना को संगी ना को
साथी, निज कर कर्म क्रिय सब कीनी, पितरायन कह तिलांजलि दीनी। दिन रात इसी सोच विचार में बीतने लगे कि संसार में कोई भी संगी साथी नहीं है। ऐसा विचार कर पोषक माता पिता का भी क्रियाक्रम सब पूरा करके पितृ ऋण चुकाया, सबको तिलांजलि देकर निश्चिंत हो गए। भय निरवत जग बंधन टूटे, शेष न रहे बूंदे घट फूटे। राम याद प्रभु भय स्वतंत्र, शुदा नाम जागी उरे अंतरे। वे जग के सब बंधनों से ऐसे निर्वित हो गए जैसे फूटे घड़े में एक बूंद भी पानी शेष नहीं रहता। अब तो केवल राम चरण का ही काम शेष है। राम की याद में ऐसे मगन हुए कि आपका नाम राम नारायण से राम याद ही पड़ गया। पहले नाम क्या था? श्री राम रूप, फिर श्री राम नारायण, फिर श्री राम याद। राम याद परमहंस जी स्वतंत्र हो गए और मन में नाम प्राप्ति ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की शुदा जागृत हो उठी। देखो प्रभु ने छोटी सी आयु में कितने कष्ट उठाए। थे तो बालक ही ना, 14 वर्ष का बालक कितना को होता है। कोई भी घर में ना रहे, ना माता ना पिता ना कोई संगी साथी, तो प्रभु ने कितने कष्ट उठाए हैं। और इनसे हमें भी क्या प्रेरणा मिल रही है कि कोई अपना नहीं है, सब बिनसने वाले हैं, सब जाएंगे, एक एक करके हम भी जाएंगे। तो इसलिए केवल नाम से चित्त लगाएं, नाम को इतना इतना प्रेम करें, इतना नाम का जप करें कि नाममय हो जाएं। केवल नाम को पकड़ें और अपने जीवन को हम सार्थक करें। यही हमें दादा गुरु महाराज जी की जीवनी से प्रेरणा मिलती है। एक एक शब्द को अपने हृदय में बसाओ और नाम को हर समय रटते रहो। हर समय एक पल के लिए भी हम नाम से जुदा ना होने पाए। पता नहीं अगले पल क्या होगा। फरमा रहे हैं दादा गुरुदेव, कल का भी कुछ पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हमें नाम में लग जाना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी भगवान की जय।